नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी महारथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोकादा एग्जाम गुरु पर। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम 2 नंबर आपके पक्के करने वाले हैं, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों बेहद आसान सवाल पूछे जाते हैं आपके हर बार। अगर आप पेपर उठा के देखोगे डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ के, तो हर बार माध्यिका और बहुलक से एक प्रश्न पूछा जाता है। और खास तौर पर जो आपके सामने ये प्रश्न लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी प्रश्न पूछे हुए सवाल हैं। और इस तरह का एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलता है और 2 नंबर में पूछा जाता है। खास बात ये 2 नंबर में पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बेहतरीन तरीके से, बेहद आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि इस सवालों को कैसे करके आप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं, एक बहुलक और दूसरा आपका माध्यिका। प्यारे साथियों, मैंने पिछली क्लास में आपको माध्यिका के बारे में बताया था, बहुलक के बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने वहां पर माध्यिका कैसे करके निकाली जाती है, बहुलक कैसे करके निकाला जाता है, उसको बताया था। और मैंने बहुत सारे प्रश्न भी आपको कराए थे। तो जिन साथियों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इनको करना कैसे करके, बहुत आसान तरीके से हम लोग करेंगे। अच्छा प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया कि ये सभी के सभी प्रश्न आपके पूछे हुए प्रश्न हैं। मैंने पूछे हुए प्रश्न इसलिए लिए हैं कि आपको पता चले कि वास्तव में कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से आप कर भी पाओगे। तो आपके अंदर डर खत्म हो, इसलिए मैंने जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनको लिखा है। चलो, अब इसमें 2 बहुलक के सवाल हैं और 2 आपके माध्यिका के सवाल हैं। तो जो पहला सवाल है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है, और ये डीएलएड 2019 में पूछा हुआ सवाल है प्यारे साथियों। तो इसमें पद दे रखा है, ये पद है 15, 16, 17, 18, 19। इनकी बारंबारता दे रखी है 2, 4, 7, 5 और 3। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पर एक बात समझते हैं कि बारंबारता होती क्या है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं पद, कोई पद है हमारे पास 15, कितनी बार हो रहा है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर 15 संख्या लिखोगे तो 15 लिखोगे, फिर 15 लिखोगे, 2 बार 15 लिखोगे। ऐसे अगर 16 की बात करोगे तो 16 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है। 17 कितनी बार है, 7 बार। 18 कितनी बार है, 5 बार। 19 कितनी बार है, 3 बार। बारंबारता का मतलब कोई भी संख्या, कोई भी पद कितनी बार है, कितने टाइम्स है, बस इतनी सी मतलब है इसकी बारंबारता की। बात समझ में आ रही? तो मेरे प्यारे साथियों, बारंबारता का मतलब कोई भी संख्या, कोई पद कितनी बार है, कितने टाइम्स है, ये बारंबारता है। अब मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि बहुलक बेहद आसान तरीके से हम लोग निकालते हैं। जिस भी पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही पद हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो कौन से पद की बारंबारता सबसे ज्यादा बार है, ज्यादा बार का मतलब कौन सा पद ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो आप कहेंगे 15 2 बार है, 16 4 बार है, 17 7 बार है, 18 5 बार है, 19 3 बार है। तो सबसे अधिक बार कौन सा है, सबसे अधिक बार 17 है। ठीक है, तो आप कह सकते हो 17 की बारंबारता सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसलिए जो हमारा जो बहुलक होगा इस सवाल का, सबसे ज्यादा बहुलक क्या होगा इस सवाल का, बहुलक हो जाएगा इस सवाल कितना, 17। बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, 17 की है। 7 बार 17 आ रहा है। इसका मतलब ये है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही पद क्या होगा, बहुलक हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल को करते हैं दूसरा सवाल। ये बीटीसी 2017 में पूछा हुआ सवाल है। ये बिल्कुल पद दे रखे हैं इसमें, और यहाँ पर भी बारंबारता दे रखी है। तो इसमें बहुलक क्या होगा, इस सवाल का बहुलक क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो 21 पद है वो 2 बार है, 22 पद है 3 बार, 23 पद है 5 बार, 24 पद है 1 बार, 25 पद है 2 बार। तो बेहद आसान तरीके से कह सकते हो भाई, यहाँ पे देख लो कौन सा अधिक बार है। तो 5 बार सबसे अधिक बार कौन सा पद आया, 23, यानी 23 5 बार हो रहा है। तो बहुलक कितना हो जाएगा इसका, 23। जो भी पद सबसे अधिक बार आएगा, जो भी पद सबसे अधिक बार है, या जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही पद हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। इतनी बात सभी महारथियों को अच्छे से समझ में आई होगी। बताओ, किसी साथी को यहाँ तक डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। ये सवाल देखो माध्यिका के। अब ये माध्यिका वाले सवाल समझने होते हैं बेहद आसान तरीके से। मैंने पिछली क्लास में एक बात बताई थी, माध्यिका निकालते समय माध्यिका में 2 कंडीशन होती हैं प्रश्न को सॉल्व करने की।
यदि इसको रिपीट कर लेते हैं, इससे आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी रहे। मैंने बताया था कि यदि आपका n माध्य का निकालने के लिए सबसे पहले आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं, हालांकि इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें पदों की संख्या देखी जाएगी। अगर पदों की संख्या यानी n आपका सम है, यानी विषम लिख लेते हैं पहले। अगर पदों की संख्या आपका विषम है, अगर पदों की संख्या आपका विषम है तो माध्यिका कैसे निकाली जाती है, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था। कैसे निकालते हैं, n+1 और अपॉन 2वां पद, ये बताया था आपको, याद होगा। ठीक है, अगर आपके पास n क्या है, n आपका सम है, तो प्यारे साथियों माध्यिका कैसे निकालते हैं इसको आसानी से आप बता सकते हो। मैंने आपको बताया था n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और इसको भाग करते हैं कितने से, 2 से। इसको भाग करते हैं कितने से, 2 से। बताओ यहां तक बात सबको समझ में अच्छे से आ रही है? बिल्कुल सभी साथियों को अच्छे समझ में आ रही होगी। बस ये 2 फॉर्मूले बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, कुछ भी समझ लीजिए। ये याद रखना, अगर आपका n विषम है, विषम का मतलब 13, 15 जो 2 से ना कटे, तो 2 से कटेगा, उसके लिए आपका माध्य कैसे निकलेगी, n/2वां पद प्लस ब्रैकेट में n/2 प्लस 1वां पद, और उसको 2 से भाग करना होता है। तो अब मेरे प्यारे साथियों चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। करना कैसे, बहुत ध्यान सुनना, 2 ही प्रश्न हैं। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो कमेंट करके बताइएगा, अगली क्लास में मैं कुछ और माध्यिका के सवाल करा दूंगा, अदरवाइज ज़रूरत महसूस आपको होगी नहीं। 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका निकालनी है। ठीक है, DLED 2020 यानी पिछली बार पूछा हुआ सवाल है। 40 छात्र हैं, यानी n तो यहाँ से 40 मिल गया, हालांकि देखा जाए n तो हमारा 40 मिल गया, लेकिन फिर भी सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो आयु दे रखी है और छात्रों की संख्या, तो एक तरफ लिख लिया हमने आयु। अच्छा, छात्रों की संख्या का मतलब बारंबारता कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आयु जो 10 वर्ष वाले विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थी जिनकी आयु 10 वर्ष है, वो कितने हैं, 4। इसका मतलब 10 वर्ष 4 बार आएगा, बेहद आसान सी बात। तो बारंबारता कितनी होगी, 4। अगर हम 12 वर्ष वाले विद्यार्थी देखें तो वो कितने छात्रों की संख्या है, 8 है, यानी 12 वर्ष कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा। इसका मतलब क्या है, ये छात्रों की संख्या, इसको हम बारंबारता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया बारंबारता। सबको साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल बताओ जरा, सबको क्लियर दिख रहा है? चलिए सही है, बहुत ही सुंदर। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है संचयी बारंबारता, नेक्स्ट लिख लो यहां पर संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता है क्या, इसको हम अभी निकालना सीखेंगे, तो फटाफट से इसको फिल कीजिए। आयु की हम लोग बात कर लेते हैं, तो आयु कितनी है, 10, 12, 14, 16, 18। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष और 18 वर्ष, बस यहाँ तक कर लेंगे। बारंबारता आपको दे रखी है 4, 8, 12, 4, 8, 12 और 6 और कितना, 10, ये आपको दे रखा है। इस तरह से ये टेबल आप बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये टेबल बन जाएगी। अब संचयी बारंबारता क्या होता है प्यारे साथियों, बेहद आसान तरीके से निकालेंगे। संचयी बारंबारता जो यहाँ पे बारंबारता होती है, पहले यहाँ पर तो ऐसी रहेगी 4, जो भी लिखी लिख लेंगे, इसके बाद जोड़ते हुए चले जाएंगे। 4 को जोड़ेंगे 8 में, 4 को जोड़ेंगे 8 में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12। 4, 8 कितना, 12। अब जो हमारे पास 12 आया उसको जोड़ेंगे नेक्स्ट में, तो 12 और 12 कितना, 24। अब 24 को जोड़ेंगे 6 में, तो 24 और 6 कितना, 30। अब 30 में जोड़ेंगे 10, तो कितना हो जाएगा, 30 10 कितना, 40। बात सबको समझ में अच्छे से आ रही है? बिल्कुल। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर 4 था, 4 लिखिए, 4, 8, 12, 12, 12, 24, 24, 6, 30 और 30 10 कितना, 40। तो यहाँ पर जो 40 आ रहा है, वो यहाँ पर जो जोड़ेंगे, यहाँ पे n कितना आ रहा है, अच्छा बताओ, n कितना, 8, 4, 12, 12, 24, 6, 30 और 10, 40। तो जितना जोड़ने पर इनको आएगा उतना ही यहाँ पर लास्ट में जाके ये आता है। अच्छा, n अगर 40 है, जो जोड़ने पे बन रहा है n 40, ये लास्ट वाला लिख दो 40 फटाफट से। तो n जो 40 है, ये कैसा है प्यारे साथियों, ये आपका सम है, यानी पदों की संख्या कैसी है, आपकी सम है। इतनी बात सबको समझ में आ रही, बताओ यहाँ तक? ठीक है,
अब मेरे प्यारे साथी ध्यान से देखिएगा, बस इतना काम तो आसानी से कर सकते हैं। पदों की संख्या अगर आपकी सम है, ठीक है, अगर पदों की संख्या आपकी सम है तो मेरे प्यारे साथियों करते कैसे करके हैं। पदों की संख्या अगर सम है तो मैंने बताया माध्यिका निकालते कैसे हैं। माध्यिका कैसे निकालते हैं, n बटे 2वां पद सम में बताया था ना आपको, ब्रैकेट में n बटे 2 और प्लस 1वां पद, और इसको भाग कितने से करते हैं, 2 से। हमारी क्या निकल के आती है यहां से, माध्यिका बताए थे, ठीक है, माध्यिका बराबर। तो अब देखो प्यारे साथियों n कितना है, 40, तो 40 बटे 2 मैं यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्टली, फार्मूला लिख लिया आपने, मिटा के लिख रहा हूं 40, n कितना है 40, n कितना है यहाँ पे 40 रख दिया, किसी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए। 2 से काटो कितना आ गया 20, 2 से काटो कितना आ गया 20, 20वां पद इधर कितना है 20 और एक 21वां पद। बात समझ में आ रही। अब सुनना, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने दोबारा से नेक्स्ट स्टेप छोड़ दिया है, क्योंकि आप पहले फार्मूला लिखोगे फिर जो है ये वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। अब मेरी प्यारे साथियों 20वां पद कहां पर आएगा ये समझना पड़ेगा। बेहद आसान तरीके से आप समझ पा रहे हैं। जो पहले 4 विद्यार्थी हैं वो 10 वर्ष वाले हो गए, फिर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, 5 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक 12 वर्ष वाले विद्यार्थी हो गए। फिर 13, 14, 15 कहां तक, 24 तक अगर हम बात करेंगे तो ये 14 वर्ष वाले विद्यार्थी हो गए। तो 21वां पद तो इसी में आएगा ना, 12 के बाद 13, 14, 15 कहां तक, 24 तक, तो यहां इसमें आएगा 21वां पद। और 22वां पद भी, 20वां पद भी किसी में आएगा, इसी में आएगा। तो ये कितने वर्ष वाला है, 14 वर्ष वाला। तो 14 वर्ष लिखेंगे यहाँ पर, तो 14 वर्ष यहाँ पर और 14 वर्ष वहाँ पर 2 से भाग कर लेंगे। तो 14, 14, 28 को 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा, 14 इसकी माध्यिका हो जाएगी, 14 इसकी माध्यिका हो जाएगी। बात सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी, बात सबको अच्छे समझ में आ गई होगी, किसी भी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, 20वां पद किस में आएगा, इसी में तो आएगा। देखो 12 तक तो इसमें हो गया, 12 के बाद 24 तक इसमें आएगा, ठीक है ना, और 20वां, 21वां इसी में आएगा। तो इसमें आएगा, ये कितने वर्ष वाला है, 14 वर्ष वाला, तो 14 + 14 लिख देंगे। 20वां पद भी इसी में आएगा, 21वां, 20 और 21वां पद भी इसी में आएगा। तो 14, 14 वर्ष कितना हो गया, 28 को 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 14, 14 इसकी माध्यिका हो जाएगी। चलो मेरे प्यारे साथियों, एक और सवाल है, इसको मिटा रहा हूं मैं, टेबल नहीं मिटा रहा कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल है, देखो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रश्न है, ये BTC 2018 में पूछा हुआ सवाल है। इसमें कह रहा है 24 शिक्षार्थियों की आयु वर्ष में दे रखी है, माध्यिका पूछी गई है। तो आयु कितनी कितनी है, मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे 12 वर्ष, फिर 13 वर्ष, 14, 15, 16, 13, 14, 15 और 16 वर्ष, इनकी बारंबारता, इनकी बारंबारता लिखो फटाफट से, 4, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 4, 6, 5, ये बारंबारता है। ये क्या है, बारंबारता है। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे प्यारे साथी, मैंने आपको बताया। संचयी बारंबारता निकालने का बेहद आसान तरीका सबको दिख रहा है, ठीक है। संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे प्यारे साथियों, देखो पहला ये तो ऐसे ही रहेगा 4, फिर 4 में 5 जोड़ो 9, 9 में 4 जोड़ो 13, 13 में 6 जोड़ो 18, ठीक है, सॉरी 19, और 19 में 5 जोड़ो 24, और आप देख पा रहे हैं 24 ही शिक्षार्थी हैं। तो n यहाँ पर कितना हो गया, 24, n कितना हो गया 24, और 24 है कैसा हमारा सम, n कैसा है सम, ठीक है। तो सम में क्या बताया कि n बटे 2वां पद, माध्यिका कैसे निकालेंगे, n बटे 2वां पद और प्लस n बटे 2 + 1वां पद। कितने से भाग करोगे, 2 से, ठीक है। तो n बटे 2, n कितना है 24, तो 24 बटे 2 12वें पद हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये स्टेप लिखोगे, यहाँ पे 12 रखोगे, नेक्स्ट टाइम 24 लिखोगे, 24 बटे 2 लिखोगे तो 12 आ जाएगा 2 से कैंसिल करने के बाद, प्लस, अच्छा यहाँ पे 24 रखोगे तो 24 को 2 से भाग करोगे तो 12 और प्लस एक 13वां पद, और अपॉन में कितना, 2।
अब आपको देखना है कि भाई 12वां पद और 13वां पद है कहां पर, ठीक है। इसी को समझ लोगे फिर क्वेश्चन आपके लिए आसान है। तो 12वां पद देखो 1 से 4 तक तो ये हो गया, 5 से लेकर 9 तक इसमें हो गया, ठीक है। और 9 से लेकर 10 से लेकर 13 तक इसमें आ रहा है। बात समझने का प्रयास करना, 1 से लेकर 4 तक इसमें, 5 से लेकर 9 तक इसमें और 10 से लेकर 13 तक इसमें। तो इसका जो आयु है, ये जो पद है वो कितना है, 14 है। तो आपका 12वां और 13वां इसी में तो आएगा ना, 10 से लेकर 13 तक वो इसमें आएगा। तो ये कितना है, 14। तो 14 यहाँ पर रखोगे तो 12वां 13वां 14 होगा ही, 2 से भाग करोगे तो 14 28 बटे 2 यानी कि 14 इसका आंसर होगा। इसका भी 14 आए बाई चांस, ऐसा नहीं कि हर बार में 14 ही आएगा। फिलहाल इस तरह से हम सवालों को करते हैं। बताओ सबको क्लियर है, सबको आसान तरीके से क्लियर हो चुका होगा, किसी भी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए। बेहद आसान सी बात है। संचयी बारंबारता हम लोग निकालते, संचयी बारंबारता कैसे निकालते, जो बारंबारता होती है उसको लिख लेंगे पहले, फिर जोड़ते हुए चले जाएंगे। 4 में 5 जोड़ा 9 हो गया, 9 में 4 जोड़ा 13 हो गया, 13 में 6 जोड़ा 19 हो गया, 19 में 5 जोड़ा 24 हो गया। और जो यहाँ पे 24 बनेगा वही इनको जोड़ने पे बनता है। तो 5 4 9 4 13 6 19 और 5 कितना, 24। तो यहाँ पर लिखेंगे n, इसके नीचे लिखेंगे n, आपका n कितना, 24। सम है तो माध्य कैसे निकालते हैं, n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, और इसको 2 से भाग करते हैं। तो n कितना है, 24। तो 24 को 2 से भाग करेंगे 12वां पद, 24 यहाँ रखेंगे, 24 को 2 से भाग करेंगे, 1 जोड़ेंगे 13वां पद हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे। तो मैंने कहा 1 से लेकर 4 तक, इसमें 1 से लेकर 4 तक हो गया पद आ रहे हैं, इसमें 5 से लेकर 9 तक पद हो गए, इसमें 10 से लेकर 13 तक पद होंगे। तो 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद ऐसे करके बनेगा। तो 12वां पद तो इसी में आएगा, फिर 11वां 12वां 13वां और 13वां पद भी इसी में आएगा। और ये है किसका, ये 14 वर्ष वाले हैं। तो 14 वर्ष यहाँ लिख दिया, 14 वर्ष यहाँ लिख दिया, दोनों को जोड़ा 28 बटे 2 कितना हो गया, 14 वर्ष या 14 इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों ये बेहद आसान तरीका है और इससे ज़्यादा कोई सवाल चेंज नहीं होने वाला, इससे कठिन सवाल भी नहीं बनने वाला। तो इन दोनों वीडियोस को देख लो, मुश्किल से आप देखेंगे तो 40-50 मिनट की दोनों वीडियोस मिलाकर हैं। और इतना पढ़ने के बाद अगर आपके 2 नंबर 3 नंबर ठीक हो जा रहे हैं, 2-3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जा रहे हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है, तो आपके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे साथियों अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, नई इकाई। बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।